वक्त मुरसलीम के दोस्त और पुलिस इंस्पेक्टर का फोन आता है। उसकी आवाज पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। वो बताता है कि यूनिवर्सिटी से ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन मिल चुकी है। एक्सीडेंट के वक्त अनस कैंपस के अंदर मौजूद था, यानी अब ये बात लगभग साबित हो चुकी थी कि अनस बेकसूर है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इंस्पेक्टर एक और खबर देता है जो मुरसलीम के होश उड़ा देती है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हो चुके हैं। हाथों में प्लेकार्ड्स हैं, जबान पर सिर्फ एक ही नारा, जस्टिस फॉर अनस, और उनके साथ एक लॉयर भी मौजूद है। अब मामला सिर्फ एक फैमिली डिस्प्यूट नहीं रहा, अब ये केस आवाम के सामने आ चुका था। इंस्पेक्टर साफ कह देता है कि अगर अनस को फौरन रिहा ना किया गया तो फिर असल जिम्मेदार को गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये सुनते ही मुरसलीम के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि अगर अनस बाहर आया तो अगला नाम शायान का होगा। और यहीं से कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है, जहां एक तरफ सच सामने आ रहा था और दूसरी तरफ अपने ही लोग उस सच से भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस स्टेशन के बाहर माहौल हर गुजरते लम्हे के साथ और ज्यादा गर्म होता चला जा रहा था। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स एक के बाद एक जमा हो रहे थे। हर किसी के हाथ में प्लेकार्ड्स थे और हर जबान पर सिर्फ एक ही आवाज, जस्टिस फॉर अनस। ये सिर्फ चंद स्टूडेंट्स का जज्बाती रिएक्शन नहीं था, ये एक बेकसूर इंसान के लिए उठने वाली वो आवाज थी जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। इंस्पेक्टर भी समझ चुका था कि अब अनस को ज्यादा देर तक लॉकअप में रखना नामुमकिन है, इसीलिए स्टूडेंट्स और लॉयर को अंदर बुलाया जाता है। सब अपने पास मौजूद सबूत पेश करते हैं। वो बताते हैं कि एक्सीडेंट के वक्त अनस यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर मौजूद था। उनके पास आई विटनेस भी है और यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड भी। हर बात सिर्फ एक ही सच की तरफ इशारा कर रही होती है कि अनस को जानबूझकर फंसाया गया है। लेकिन इसी दौरान एक ऐसा मंजर देखने को मिलता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती। जब स्टूडेंट्स मुरसलीन से कहते हैं कि वो मीडिया के सामने सच बोल दें और अनस का साथ दें, तो मुरसलीन फौरन इनकार कर देता है। उसके रवैये से साफ महसूस होता है कि वो अब भी अपने घर की इज्जत बचाने को सच से ज्यादा अहमियत दे रहा है। ये देखकर अहमद और उसके दोस्तों को भी हैरानी होती है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि जिस चाचा को सबसे पहले अनस के लिए लड़ना चाहिए था, वही उसकी मदद से पीछे क्यों हट रहा है। लेकिन असली हैरानी तो तब होती है जब इंस्पेक्टर अनस को लॉकअप से बाहर लाता है। दोस्त उससे देखते ही खुशी से उसके पास दौड़ते हैं। हर किसी को लगता है कि अनस उनका शुक्रिया अदा करेगा, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। अनस उन सबको रोक देता है। उसकी आवाज में गुस्सा कम, मजबूरी ज्यादा होती है। वो कहता है कि किसी ने उससे ये जंग लड़ने के लिए नहीं कहा था। उसकी वजह अपनी पढ़ाई, अपना वक्त और अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। दोस्त समझ ही नहीं पाते कि जिस इंसान के लिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो खुद उनकी मदद क्यों ठुकरा रहा है। लेकिन व्यूअर्स समझ रहे होते हैं, अनस किसी एहसान से नहीं भाग रहा, वो अपने घर को टूटने से बचाना चाहता है। उसे पता है कि अगर सच पूरी तरह सामने आ गया तो सिर्फ एक केस सॉल्व नहीं होगा, एक पूरा खानदान बिखर जाएगा। और शायद इसीलिए वो अपनी तकलीफ से ज्यादा अपनों की इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा होता है। मगर कहानी अब रुकने वाली नहीं थी। इसी वक्त पुलिस के पास वो सबूत भी पहुंच जाता है जिसने पूरा केस ही उलट के रख दिया। सीसीटीवी फुटेज साफ दिखा देती है कि एक्सीडेंट के वक्त गाड़ी का ड्राइवर अनस नहीं था। अब किसी के पास झूठ बोलने की गुंजाइश नहीं बची। इंस्पेक्टर फौरन फैसला करता है। अनस को रिहा कर दिया जाता है और असली मुलजिम को गिरफ्तार करने के ऑर्डर्स दे दिए जाते हैं। कुछ ही देर बाद पुलिस सीधा शायान के पास पहुंचती है। अब तक जो लड़का खुद को हर मुश्किल से बचा समझ रहा था, उसके चेहरे का रंग एक ही पल में उड़ जाता है। ना उसके पास कोई बहाना बचता है, ना कोई रास्ता। पुलिस उसे सबके सामने गिरफ्तार कर लेती है। ये मंजर देखकर घर वाले भी सन्न रह जाते हैं। जिस साजिश से वो अनस को बचाने के बजाय उसे कुर्बान करना चाहते थे, आखिर वही साजिश उनके अपने घर तक वापस आ पहुंचती है। और दोस्तों, एपिसोड 4 यही एक बहुत गहरा मैसेज देकर खत्म होता है। सच को चाहे कितनी देर के लिए छुपा लिया जाए, लेकिन एक ना एक दिन वो अपना रास्ता खुद बना ही लेता है। अनस ने पूरे वक्त न चीख कर अपनी सफाई दी, न किसी का नाम लिया, न बदला लेने की कोशिश की। उसने सिर्फ खामोशी से हर दर्द सह लिया। लेकिन उसकी अच्छाई के लिए उठने वाली आवाजों ने आखिरकार सच को सबके सामने ला ही दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या शायान अपनी गलती की सजा भुगतेगा? क्या मुरसलीन को अपनी नाइंसाफी का एहसास होगा? और सबसे अहम, क्या अनस कभी इस घर को दिल से अपना घर मान पाएगा, या उसके दिल के जख्म अब कभी नहीं भर पाएंगे? इन्हीं सवालों के साथ एपिसोड 4 अपने इख्तिताम को पहुंचता है, लेकिन असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला है।